नमो नमः। वंदे गुरु परंपराम। इस पटल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम महर्षि कात्यायन प्रणीत कात्यायन श्रौत सूत्र को सरलता से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। मैं यह प्रयास करूंगा कि आपको सरलता से इस विषय का कुछ अवबोध कराने की कोशिश करूं, क्योंकि परिपूर्णता यहाँ पे संभव नहीं है। श्रौत सूत्र का आरंभ करने से पहले सामान्यतया इसका सामान्य परिचय समझ लेना चाहिए। कात्यायन श्रौत सूत्र का संबंध शुक्ल यजुर्वेद के माध्यान्दिनी और काण्व संहिता यानी कि दोनों ही शाखाओं से है। कात्यायन श्रौत सूत्र 26 अध्यायों में विभक्त है, जिसमें कि प्रत्येक अध्याय कुछ कुछ कंडिकाओं में ही विभाजित है। हर अध्याय में कुछ कंडिकाएं उपलब्ध हैं और उन कंडिकाओं में कात्यायन श्रौत सूत्र का जो मुख्य विषय है वो यज्ञ आदि का विस्तृत परिचय और यज्ञ इत्यादि में होने वाले प्रत्येक क्रियाकलापों का विस्तृत और समग्र रूप से वर्णन है, जो कि जैसे अग्निहोत्र से आरंभ होते हुए प्रायः दर्शमोठ मास इत्यादि जो भी प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध प्रायः सामान्य और प्रमुख जिस प्रकार के भी यज्ञ इत्यादि हैं उन सभी का वर्णन इसमें आपको विस्तृत रूप से देखने को मिलेगा। और एक प्रमुख बात ये कि कात्यायन श्रौत सूत्र का जो आधार ग्रंथ है वह शुक्ल यजुर्वेद का ही शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और एक दूसरा बिंदु यह है कि इसके 22वें से लेके 24वें यानी कि 3 अध्याय का संबंध सामवेद के ताड्य ब्राह्मण से है। प्रायः यही एक सामान्य बात है। और इस श्रौत सूत्र पे एक प्रमुख और प्रसिद्ध भाष्य है जो कर्काचार्य द्वारा कृत है, कर्क भाष्य जिसे जानते हैं। और गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए, इसके सूक्ष्म दृष्टि से इसका अध्ययन करने के लिए आप उस भाष्य को देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। प्रायः सामान्यतया वो उपलब्ध है समाज में। और इसमें इस श्रौत सूत्र को समझने के लिए जैमिनी शास्त्र इत्युक्ते मीमांसा शास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, चूँकि इस श्रौत सूत्र के लेखन में कर्काचार्य के द्वारा जो किया गया भाष्य है उस भाष्य में मीमांसा शास्त्र का बहुत ही प्रभाव है। अब हम देखते हैं ये जो अभी श्रौत सूत्र का जो भाष्य हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये विद्याधर शर्मा द्वारा, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ही एक पूर्वाचार्य रहे हैं, उनके द्वारा ही कृत इसका एक आधुनिक भाष्य है, जो कि उन्होंने भी यही प्रयास किया है कि वो सरलता से छात्रों को इसको सुगम बना सके समझने के लिए। आइए हम देखते हैं। अब श्रौत सूत्र में सबसे प्रारंभ में इन्होंने भूमिका दे रखी है। भूमिका का एक प्रमुख कारण है कि इन्होंने इस भाष्य को पुनः क्यों लिखा है और भूमिका के माध्यम से एक सामान्य परिचय श्रौत सूत्र का हो सके, इसलिए भूमिका का जो है कि आवश्यकता यहाँ पे बिल्कुल जरूरी है। अब देखते हैं श्री गणेशाय नमः भूमिका। यहाँ कहते हैं अथ इदानीम महर्षि कात्यायन प्रणीतम श्रौत सूत्रम सरलतया विबुध मनोहर रंज्या भावगर्भितया वृत्त्या संयोज्य मुद्रयित्वा प्रकाश्यते। अथ वेदाध्ययन अनंतर का वाचक है कि वेदाध्ययन के बाद, वेदाध्ययन इत्युक्ते वेद इत्यादि मूल विषयों का अध्ययन करने के तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि जो भी उस क्रम में आते हैं उसके अध्ययन के बाद अब आप जब श्रौत सूत्र पर पहुंचते हैं तब अथ इदानीम अब महर्षि कात्यायन प्रणीत, महर्षि कात्यायन के द्वारा रचित यह जो श्रौत सूत्र है सरलतया विबुध मनोहर रंज्या, उसको सरलता से और विबुध अवबोधार्थ मनोहर रंज्या सभी के मन को, यानी जो भी अध्ययनार्थी हैं उनके मन को रंजित करे, उनके मन को समझ में आए। और भावगर्भितया वृत्तियाँ, भावों से गर्भित जो वृत्ति है, इसकी सूत्रों की वृत्तियाँ हैं, उन सभी को संयोज्य जोड़कर मिलाकर
महर्षि कात्यायन के द्वारा प्रणीत यह जो श्रौत सूत्र है उसको सरल भाषा में अवबोध के लिए मन को रंजित करने वाली अवभावों से गर्भित वृत्तियों के साथ संयोजित करके मुद्रयित्वा प्रकाश्यते, मुद्रित करके प्रकाशित करता हूँ। ऐसा कह रहा है कौन? विद्याधर शर्मा जी, जो इसके रचनाकार हैं अथवा कहूँ एक भाष्यकार हैं। वो अब यहाँ से अपनी बातें कहना शुरू कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे कह रहे हैं, सूत्रमिदं अनेकैः पूर्वाचार्यैः विवृतं भाषितं व्याख्यातं च। यह जो सूत्र है, सूत्र कौन है? यह सूत्र कात्यायन श्रौत सूत्र। यहाँ ध्यान दीजिएगा। सूत्रमिदं अनेकैः, बहुत सारे, पूर्वाचार्यैः, बहुत सारे जो भी बहुत आचार्य पहले रहे हैं उनके द्वारा विवृतम भाषितम व्याख्यातम च, कहा गया है, समझाया गया है और उनकी भाष्य भी की गई है, उन पर बहुत सारी व्याख्याएं भी की गई हैं। उनमें से तानि तत्र कानिचन इदानीम उपलभ्यन्ते, तत्र जो पूर्व आचार्यों के द्वारा बहुत सारा भाष्य और व्याख्याएं की गई हैं उनमें से कुछ अभी तो उपलब्ध हैं। कानिचन इदानीम उपलभ्यन्ते, कुछ उपलब्ध हैं। कानिचन अर्धोत्सन्नानि, उनमें से कुछ तो ऐसे भी हैं जो है ही नहीं, कुछ आधे हैं। किसी का 5 अध्याय है, किसी का 3 अध्याय है,